भव्य रूप से उस दिन को खुशियों के साथ मनाएंगे, क्योंकि कल न केवल 2 महाराजों का बल्कि ज्ञानमती माता जी का भी अवतरण दिवस, और साथ में 1 नहीं 2 नहीं 20 महाराजों का, पूज्य प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी सहित 20 मुनिराजों का दीक्षा दिवस भी है। इस महान दिवस को बहुत उत्साह पूर्वक मनाएंगे। उत्साह में हम कर ही क्या सकते हैं। वास्तव में जैन दर्शन में भाव प्रधान होते हैं। हम सबकी भावनाएं हैं, भावों से, अष्टद्रव्य से हम यहाँ पर महाराज श्री के सामने तीनों महाराज श्री विराजमान रहे और हम आचार्य महाराज की विशेष पूजन अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। दोपहर में 1:30 बजे से समस्त कार्यक्रम विधिवत रूप से होगा, जिसमें हम पाठशाला की बहनों को और मुनि संघ सेवा समिति के हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करेंगे। प्रातःकाल की बेला में प्रतिभा सम्मान समारोह मैत्री समूह द्वारा किया जाएगा और शाम को आचार्य भक्ति के समय महा आरती की जाएगी और आरती के साथ में विशेष हमारी बहनों की प्रस्तुतिकरण दोपहर में भी होगा और शाम को भी सुनने का और देखने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही कल हम सब लोग आप सबके पुण्यार्जन के माध्यम से फल वितरण करेंगे और फल वितरण में सेव फल और केला का वितरण होगा। प्रातः काल की बेला में बहुत सारे लोगों ने अपने पुण्यार्जन के माध्यम से पुण्यार्जित किया है और 500-500 रुपये की राशि अनेक लोगों ने दे करके उस पुण्यार्जन में सौभाग्य प्राप्त किया है। जिन जिन ने भी भावना भाई है, कृपया उन सबको मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया पधार कर आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन जिन ने भी 500 रुपये की राशि अथवा अन्य पुण्यार्जक करने का सौभाग्य हमें दिया है, श्रीमद आ जाएं, बीनागंज वाली हमारी बहन आ जाएं। बहुत सारे लोगों ने, सरोज देवी जी, वंदना स्टॉल्स परिवार आ जाएं। बहुत सारे लोगों ने, जो पुजारी गण वहाँ पर थे, उन्होंने घोषणाएं की हैं। संभवतः भी नहीं है, लेकिन जो भी हों आ जाएं, आकर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। और आप भी चाहें तो न केवल 500, 250, 100 जैसे भी चाहें, आप फल वितरण में सहयोगी बनकर के और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो कृपया पधारें और पधार करके इस महान स्वर्णिम अवसर का लाभ प्राप्त करें। श्री सुनीता जी आ रही हैं कदवाया वाली, और भी किसी की भावना बन रही हो, श्रीमती किरण जी आ रही हैं। जिनकी जो भावना हो कृपया पधारें और दीप प्रज्वलन और शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आपके सौजन्य से कल फल वितरण होगा। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। श्रीमती ज्योति जी, दीपक जी, मेघा ऑटो पार्ट्स परिवार शीघ्रता से पधारें। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली, जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली, मेरी अखियाँ हैं खुली, मेरी अखियाँ हैं खुली। कल का दिन गुरुओं का दिन, गुरुवार है। गुरुवार का दिन गुरुवरों के चरणों में समर्पित होगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस दिन को हम त्रय मुनिराजों के परम सानिध्य में मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। धन्य है कल का दिन। यदि
गुरुदेव का सदलगा में जन्म नहीं होता, विद्याधर के रूप में नहीं होते, तो वो कैसे विद्यासागर बनते? और यदि वे विद्यासागर नहीं बनते तो हमें निर्लोभ सागर जी कैसे बैठे मिलते? धन्य हैं ऐसे गुरुदेव जिन्होंने जन्म लेकर अपने आप को तो सार्थक बनाया ही, हम भूले हुए भटके लोगों को धर्म में लगा दिया, नहीं तो हम ना जाने कहाँ पर होते। हम जैसे अनेक अनेक ऐसे लोगों को उन्होंने धर्म राह पर लगाया है, जिनका गुणगान तो हम गुरुदेव के मुख से कल सुनेंगे। फिलहाल में समय है पूज्य महाराज श्री के मुखादिन से चारित्र के गुणों को सुनने का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में सत नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग 9 बार नमोकार पढ़ेंगे। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदो शाह जी महाराज की। ग्रंथराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय श्रावकाचार्य में आचार्य अमरचंद महाराज जी अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या कर रहे हैं। हिंसा क्या कहलाती है, हत्या क्या कहलाती है, क्रूरता निर्दयता क्या कहलाती है, और अहिंसा दया क्या कहलाती है, करुणा क्या कहलाती है। यहाँ पर बहुत अच्छा विवेचन चल रहा है, सुनने समझने जैसा है। गाथा नंबर 51 में कहा नहीं, अभी 49 नंबर गाथा चल रही थी कल, उसमें ये बताया गया था कि कोई भी दूसरे चेतन अचेतन पदार्थ के माध्यम से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती। दूसरे पदार्थों के माध्यम से सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती है। तब फिर सामने वाला प्रश्न करता है कि तो साधु क्यों बनते हैं, क्यों आरंपरिक विषय का त्याग करते हैं जब दूसरे के निमित्त से हिंसा होती नहीं। दूसरे के निमित्त से हिंसा नहीं होती है, ये तो 100% सत्य है, लेकिन दूसरा हमारे परिणामों की कलुषता में निमित्त बनता है, ये 100% सत्य है। इसलिए अपने परिणामों की निर्मलता के लिए क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी दास कुप्प भांड, ये जो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह हैं, उन सब चेतन अचेतन पदार्थों का त्याग किया जाता है, करना चाहिए। इसके किए बिना परिणाम निर्मल हो ही नहीं सकते। कोई कैसा भी त्यागी वैरागी क्यों ना बना रहे, जब तक वो वाह के परिग्रह का त्याग नहीं करता है, उसके परिणाम निर्मल नहीं माने जाते। परिणाम निर्मल नहीं होते हैं, इसलिए परिग्रह का त्याग नहीं करता, और परिग्रह का त्याग नहीं करता इसलिए परिणाम निर्मल नहीं होते। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भगवती आराधना में यहाँ तक लिखा है, आप सब ध्यान से सुनिए। एक तिनके का राग भी पाप का ही बंद कराता है। क्या बोला? एक तिनके का राग यदि आपको है तो वो भी आपको पाप का ही बंद कराएगा, पुण्य का बंद नहीं कराएगा। पर पदार्थ का संबंध इस जीव को नियम से प्रभावित करता है, और वे पर पदार्थ यदि खोटे हों, विषय कसाय के निमित्त हों, तो अशुभ में प्रभावित करते हैं, और यदि शुभ निमित्त होते हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, आयतन हैं, वैराग्य के जो निमित्त हैं, वो यदि होते हैं तो हमारे प्रणाम निर्मल होते हैं।
और यदि खोटे निमित्त होते हैं तो परिणाम कलुषित होते हैं। इसलिए चाहे चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन हो, यदि आप अपने परिणामों को निर्मल करना चाहते हैं तो इनका त्याग करो। सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम। जितने भी विकल्प जाल हैं वे संसार रूपी जंगल में भटकाने वाले हैं, संसार रूपी समुद्र में डुबाने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा है कि आप पैसा नहीं कमाओ, पुण्य कमाओ। पुण्यवान के पीछे तो पैसा होता ही है। संसारी प्राणी उल्टा करता है, पैसा कमाता है, पुण्य नहीं कमाता है, तो कमाने से पैसा आता नहीं है। और ऐसा पुण्य कमाओ जो सातिशय पुण्य हो, पुण्यानी बंदी पुण्य हो, जो आपको मोक्ष मार्ग में ले जाए, आत्म कल्याण करने में निमित्त बने, सहायक बने, ऐसा पुण्य कमाओ। पुण्य की कमाई ही श्रेष्ठ कमाई है, पुण्य की कमाई ही वास्तविक कमाई है। लेकिन वो पुण्य इच्छा करने वालों के पास उतना नहीं आता जितना निर्वांछक के पास आता है। पुण्य कमाने के लिए ज़्यादा दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य तो जिसके पास कोई इच्छा नहीं है उसके पास सबसे ज़्यादा आता है। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पास ढेरों ढेरों पुण्य आता है। वो पुण्य को छोड़ना भी चाहे नहीं भी चाहे तो आएगा। बिना इच्छा के पुण्य आता है, इच्छा करने से पुण्य घटता है। क्योंकि इच्छा मोह की पर्याय है और मोह तो घातिया कर्म है, पाप प्रकृति है। इसलिए इच्छा से पुण्य घटता है और इच्छा के त्याग से बढ़ता है। आपको जितना ज़्यादा पुण्य चाहिए हो उतनी ज़्यादा अपनी इच्छाएं सीमित कर लो, खत्म कर लो। नहीं कहो आप महाराज जी हम तो उपवास कर नहीं सकते हैं, हम तो एक आसन कर नहीं सकते हैं, हम तो लाखों करोड़ों की बोली ले नहीं सकते, हम तो दिन भर मंदिर में बैठे नहीं रह सकते। कोई बात नहीं, पुण्य कमाने के लिए लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं है, व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, मंदिर में बैठे रहने की जरूरत नहीं है। पुण्य कमाने के लिए तो इच्छाएं खत्म करने की जरूरत है। चाहे वो अच्छी इच्छा हो चाहे बुरी इच्छा हो, दोनों प्रकार की खत्म हो जाए तो और अच्छा है। और दोनों प्रकार की इच्छाएं यदि खत्म ना हो तो कोई बात नहीं, अशुभ इच्छाएं, विषय कसाय संबंधी इच्छाएं तो खत्म कर दीजिए। ये इच्छाएं तो खत्म कर ही दीजिए कि मेरे शत्रु का विनाश हो जाए, कि मेरे पड़ोसी की दुकान ना चले, कि उसके बेटा बेटी की शादी ना हो, कि सामने वाले की उन्नति ना हो। वस्तुतः ये इच्छाएं ही हमारे सत्ता के पुण्य को भी खत्म करती हैं और नया पुण्य आने से भी बाधा बनती है, अंतराय बनती है। और ये सारा जो धर्मानुष्ठान किया जाता है ये इच्छाओं को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपने एक आसन किया तो बार बार की खाने की इच्छा को रोका ना, इसलिए पुण्य बंद होता। आपने उपवास किया, भोजन करने की इच्छा को रोका ना, इसलिए पुण्य बंद होता, पाप का नाश होता। आपने पूजा की तो विषय कसाय संबंधी इच्छा उतने देर के रुक गई, आपका द्रव्य चढ़ाई, उससे लोभ कसाय की इच्छा जो थी वो रुक गई। आप जितने भी कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मरण तक, और जितनी भी सत्क्रियाएं हैं, मांगलिक क्रियाएं आवश्यक हैं, वे सारी की सारी अशुभ इच्छाओं को रोकने के लिए और शुभ इच्छाओं को प्रबल करने के लिए, जागृत करने के लिए, बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो आप अपनी इच्छाएं खत्म कर दीजिए यदि पुण्य का भंडार चाहते हो तो। और यदि पुण्य को घटाना चाहते हो, अपने सत्ता के पुण्य को और नष्ट करना चाहते हो, तो आप अपनी इच्छाएं बढ़ाओ। उसमें भी अशुभ इच्छाएं जितनी ज़्यादा होंगी पुण्य उतना तेजी से खत्म होगा, पाप का वन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर 49 नंबर गाथा में यही कहा है
कि वस्तुतः आपके इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। एक वस्तु मिलती है पुण्य से, जैसे भोजन मिलता है भाग्य से, पर पेट भरता है पुरुषार्थ से। भोजन मिलता है भाग्य से और पेट भरता है पुरुषार्थ से। तो इसी तरह से पर पदार्थ के निमित्त से बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती है, ये तो पक्का है। लेकिन पर पदार्थ हमारे भावों को बिगाड़ने में सशक्त प्रबल निमित्त तो है, हमारे परिणामों को कलुषित करने में, काले करने में, कठोर करने में, मलिन करने में निमित्त तो है। इसलिए पर पदार्थ का जो अपने हमने कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व जमा रखा है उसको खत्म करते हैं हम। कि जैसे हमने अपने कोठी बंगला हो, चाहे स्त्री पुत्र मित्र आदि कोई भी हो, जिस पर भी आपने अपना कर्तृत्व भाव जमा रखता है, उस रखा है, उसको खत्म कर दीजिए, आपका पुण्य बढ़ जाएगा। भोक्तृत्व भाव खत्म कर दीजिए कि मैं इसका भोक्ता हूँ, स्वामित्व भाव खत्म कर दीजिए कि इसका मालिक मैं हूँ, आपके पुण्य का ढेर लग जाएगा, असीमित पुण्य बंद होगा। साथ ही निश्चिंतता आएगी, निराकुलता आएगी, साथ ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्योंकि पर द्रव्य के कर्तृत्व, भोक्तृत्व, स्वामित्व की जो बुद्धि है वो सम्यक दर्शन ही नहीं होने देती है। तो यहाँ पर यही होता है। इसीलिए तो ये आप अष्टमूल गुण विधारण करते हैं, तो पर निमित्त से जो हमें हिंसा का पाप लग रहा था वह छूट जाए इसलिए करते हैं। 5 अणुव्रत लेते हैं तो भी पर के निमित्त से हमें जो हिंसा आदि पाप हो रहे थे वो ना हो, इसलिए अणुव्रत लिए जाते हैं। 12 व्रत भी इसीलिए लिए जाते कि पर के निमित्त से हमें कर्म का बंधन ना हो। 11 प्रतिमाएं भी इसलिए ली जाती हैं कि पर के निमित्त से हमें कर्म का बंधन ना हो। 28 मूल गुण लिए जाते थे इसलिए कि पर के निमित्त से हमें कर्म बंधन ना हो। 22 परिषद सहे जाते थे इसलिए कि हम पर को निमित्त बना करके और क्षमता धारण कर लें, कर्मों की निर्जरा कर लें। 12 तप तपी जाती तो इसीलिए कि हमें पर के निमित्त से जितना भी आसक्ति हो रही थी, विकल्प हो रहा था, वो खत्म हो जाए। तो पर के निमित्त से यद्यपि सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो निमित्त तो है। और सारे शास्त्र में निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया गया है, इसलिए आपको मानना भी चाहिए। आप मानते भी हैं, पता ना हो ये बात अलग है। और ये निश्चित बात है कि आपके अंदर जो लोभ बैठा है, वह लोभ जो है ये एक रोग है। लोभ अकेला नहीं, कसाय मात्र को ज्ञानी रोग की तरह देखता है। किसके समान देखता है? कल दोपहर में भी ये संबंध आया, प्रसंग आया था कि कसाय रोग हैं। जैसे आपको रोग है तो आप शांत बैठते हैं कि उसका इलाज करते हैं, इलाज करते ना, दवाई ढूंढते हैं। तो इसी तरह से ही आपको ये रोग है, क्रोध का रोग है, क्रोध आता है, मान का रोग है, माया का रोग है, लोभ का रोग है, हास्य का, रति का, शोक का, भय का, जुगुप्सा का, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, इतनी सारी बीमारियां हैं आपको, और ढेर अनेक बीमारियां हैं। इसका इलाज आपको करना चाहिए। आप पूछेंगे दवाई, तो हम कहते हैं क्रोध की दवाई क्षमा है, मान की दवाई विनम्रता है, मार्दव में, मायाचारी की दवाई सरलता है, लोभ की दवाई संतोष है। ये दवाइयां हैं, हर रोग की दवाई है। लेकिन व्यक्ति एक तो दवाई लेता नहीं है, शरीर की दवाई लेने जल्दी पहुंच जाता है मेडिकल में, औषधालय में, लेकिन आत्मा के रोगों की दवाई लेने एक तो आता नहीं है। और आएगा माल तो यहाँ पे सुन लेगा, हम दवाई दे रहे हैं, सुन लिया उसने, बस यहीं की यहीं झाड़ा करके चला जाएगा। सुन लिया, ले गया, ले जा करके घर में रख दिया। अब उस दवाई को जो ले जा करके घर में रख देगा तो रखने से थोड़ी स्वस्थ होगा। उस दवाई का सेवन करना होता है और साथ ही परहेज करना होता है, तब स्वस्थ होता है व्यक्ति। तो विषय कसाय, विषयों का परहेज करना और कसाय की ये औषधि है। तो ज्ञानी हो, धर्मात्मा होता है, सम्यक दृष्टि होता है, निकट भव्य होता है, वो
आत्मा में जितने भी विभाव और विकार लगे हैं, कषाएं लगी, उन सबको बीमारी की तरह दिखता है कि खतरनाक बीमारियां हैं। शरीर के रोग इतने खतरनाक नहीं हैं, क्योंकि वे इसी जीवन में रहेंगे, बाद में तो जीवन बदल जाएगा, कर्म का उदय बदल जाएगा। रोग भी बदल सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्रोध मान माया लोभ ऐसी भयंकर बीमारियां हैं कि ये जन्म जन्मांतरों तक साथ साथ चलती हैं और इस जीव को दुखी करती हैं, कष्ट पहुंचाती हैं। तो ये गाथा जो समय सारजी में यद्यपि इससे विपरीत कथन मिलेगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। उसका तात्पर्य भी ये है, सुन लो, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, पुद्गल कभी जीव नहीं बनेगा, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध तो समय सार में भी बताया है। और इसमें तो गाथा ही लिखी है कि पर द्रव्य के निमित्त से भले ही कुछ नहीं होता, कर्मबंध नहीं होता, हिंसा नहीं होती, लेकिन वो निमित्त बन जाता है, तो निमित्त बनने से ही तो कर्मबंध होता है। इसलिए हम उस निमित्त को हटाते हैं, भगाते हैं, दूर स्वयं हो जाते हैं। हिंसा के जितने भी आयतन हैं, असंयम हैं, उन सब का त्याग करता है एक अहिंसक जो आत्मा होता है, कल्याणार्थी होता है। और ये तो नियम है कि त्याग के बिना राग खत्म होता ही नहीं। आप चाहें कि हमें कुछ त्याग ना करना पड़े और हमारा राग खत्म हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप धान्य के ऊपर से छिलका नहीं हटाएं और चाहें कि ललामी, चावल के ऊपर की ललामी अलग हो जाए, हो ही नहीं सकती। पहले छिलका अलग होगा, ये क्रम है, इसके बाद में चावल के ऊपर की ललामी दूर होगी। यही क्रम आत्मा के साथ है। पहले जो बाहर का संपर्क है वो खत्म होगा, चेतन चेतन परिग्रह का त्याग हुआ, इसके बाद ही अंतर में लगे हुए राग द्वेष काम क्रोध आदि खत्म होंगे। ये यहाँ कहा गया है, जैसे जल के बिना मल नहीं छूटता है, इसी तरह त्याग के बिना राग खत्म नहीं होता है। अब गाथा एक बहुत अच्छी आ रही है, 50 नंबर की गाथा, समय सार की गुत्थियां सुलझाने वाली गाथा है। जैन सिद्धांत में जितना भी जहाँ कहीं भी विवाद विवादास्पद विषय मिलते हैं, उन सब की सुलझाने का साधन भी जैन सिद्धांत में है। वस्तुतः जैन सिद्धांतों तो विवादों को समाप्त करता है, उलझनों को सुलझाता है, लेकिन अज्ञानी लोग उन्हीं के माध्यम से उलझने लगते, तो क्या करे कोई। गाथा है, निश्चय मबुद्धमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते नास्यति करण चरणम सावयो वही करणालसो बाला। जो व्यक्ति निश्चय नए को नहीं समझता है और निश्चयाभास को निश्चय मान लेता है, वस्तुतः निश्चय नए है। थोड़ी व्याख्या करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, घबराना नहीं, क्योंकि निश्चय व्यवहार की चर्चा आते ही लोगों को नींद आने लगती, नहीं तो उठना शुरू कर देते। वस्तुतः ये नए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। इनको जाने माने बिना, इनकी परिभाषाओं को कंठस्थ किए गए बिना कुछ भी जैन सिद्धांत को आपने समझा ही नहीं। कितने ही पढ़ लिया हो चारों अनुयोग, लेकिन यदि नयों की परिभाषा, नयों का स्वरूप, नयों को लगाना नहीं आता, तो आपको कुछ भी नहीं आता। नए तो जैन सिद्धांत की रीढ़ है। नए का मतलब होता है दृष्टिकोण, नए का मतलब होता है अभिप्राय, नए का मतलब होता है विवक्षा, नए का मतलब होता है वक्ता का अभिप्राय। वक्ता किस उद्देश्य से कहना चाह रहा है, किसे वो समझाना चाह रहा है, वो अभिप्राय नया है। वक्ता का अभिप्राय बोलें या प्रमाण का एक देश बोलें, वो नए है। जैसे हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग एक आँख को बंद करके चल सकते हैं? चल तो सकते, लेकिन समस्या बहुत आती है, कठिनाई होती है। चाहे आप दाई बंद कर दें या बाई कर दें, कठिनाई दोनों के ही में किसी के भी बंद करने पर आएगी। इसी तरह से दो नए हैं, नयन के समान हैं, नेत्रों के समान हैं, भी नए में से एक को भी छोड़ेंगे तो दिक्कत तो आएगी। पूर्वाचार्यों ने जो बताया है, मैं उसकी गाथाएं सुना करके आपको कुछ चंद्र मिनटों में जैन सिद्धांत का हार्द समझाना चाहता हूँ।
तो ये कहा है कि जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मय एकेन विना छिज्जय तित्थम पुण्येन तच्चम। यदि जैन सिद्धांत को समझना चाहते हो, जैन धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति करना चाहते हो, जैन धर्म के माध्यम से अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, तो दो नए जो मुख्य हैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ना। एक निश्चय नय है और एक व्यवहार नय है। निश्चय नय है, जैसे मान लो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है, और उस घड़े में घी दूध दही मही रखा जाता है, इसलिए इसको घड़ा घी का घड़ा ले आओ, या दूध का दही का घड़ा ले आओ। घी से घड़ा बनते ही नहीं, घी से घड़ा नहीं बनता, इसलिए झूठ है। लेकिन उससे हमारा लोक व्यवहार चलता है, क्योंकि वहाँ 10 घड़े रखे थे, घी का, दूध का, दही का, मही का। हमने का घड़ा ले आओ तो वो कौन सा ले आए? अथवा सोना चांदी तांबा पीतल के घड़े रखे थे, हमने का घड़ा ले आओ तो वो कौन सा घड़ा ले आए बताओ? तो ये बोलना पड़ता है कि घी का घड़ा ले आओ कि दूध का घड़ा ले आओ। हमारा काम चल गया, हमको दूध चाहिए तो हमें दूध मिल गया, इसलिए सही है, सर्वथा गलत भी नहीं है। नमक को खारा कहना ये निश्चय है, और दाल को खारी कहना ही व्यवहार न है। नमक को मिर्ची को चरपरा कहना निश्चय है, और सब्जी को चरपरी कहना व्यवहार न है। सब्जी चरपरी नहीं होती, सब्जी में मिर्ची डली है तो फिर मिर्ची को चरपरी बोलो ना, नहीं वो सब्जी खारा है इसलिए कह रहा कि सब्जी चरपरी है। तो ये व्यवहार चलता है। दोनों नयों के बिना तो मोक्ष मार्ग चल ही नहीं सकता, प्रशस्त हो ही नहीं सकता, कोई भी आत्म कल्याण नहीं कर सकता, कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। तो दोनों नए निश्चय व्यवहार के समान है, अथवा यूँ कह दें कि निश्चय नए आँख के समान है और व्यवहार नए पैर के समान है। जैसे आँख केवल देखती है, वो कुछ बोलती नहीं है, कुछ बताती नहीं है, तो निश्चय नय भी कुछ बोलता नहीं है। वस्तु का जो शुद्ध स्वरूप है वो निश्चय नय का विषय है। तो शुद्ध स्वरूप कुछ बोलता नहीं और निश्चय नय भी कुछ बोलता नहीं। व्यवहार नय अपना भी परिचय देता है व्यवहार नय का, और निश्चय नय का भी परिचय देता है। और जैसे पैर चल कर के मंजिल प्राप्त कराते हैं, पैरों से चल कर के ही व्यक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त करता। पैरों के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से व्यवहार नय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ये पक्का है कि पहले आप चलोगे तभी आपको मंजिल मिलेगी। तो इस तरह ये दो नए हैं, इनको समझना जैन सिद्धांत में बहुत आवश्यक बताया गया है। लोग बाग आजकल माथा लगाना नहीं चाहते, थोड़ा सा भी धर्म का विषय कोई थोड़ा सा अपरिचित विषय आ जाए तो बहुत कठिन है, अपने बस का नहीं है, तो पंडितों की बातें हैं, अपने माँ काम का नहीं है, इस टाइप के शब्द अज्ञानी लोग बोलने लगते हैं। लेकिन वस्तुतः ये नए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि इनको समझ ले में तो फिर वाद विवाद कहीं भी किसी विषय में होवे ही नहीं, ना चारों अनुयोग में होवे, ना लोग व्यवहार में भी वाद विवाद होवे, लड़ाई झगड़े होवे। क्योंकि हम अभिप्राय को समझ जाए फिर देखो सबसे बड़ी बात यह है, झगड़ा ना समझी की निशानी है। लिख लो, ये सूक्ति है। झगड़ा ना समझी की निशानी है। यदि हम सामने वाले की परिस्थिति और मनस्थिति को समझ जाएं तो झगड़ने की भी बात ही नहीं। हम सामने वाले के अभिप्राय को समझते नहीं, परिस्थिति मनस्थिति को समझते नहीं, तो झगड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है कि देखो दोनों नए उपयोगी है मोक्ष मार्ग में, और आपका फार्मूला कौन सा सही है हम आपको बता देते हैं। यदि आप देव शास्त्र गुरु तीनों को बराबर मानते हैं तो आपका फार्मूला सही है। इसी तरह से दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों को आप आत्मसात करते हैं, जीवन में उतारते हैं, तो आपका फार्मूला सही है। निश्चय और व्यवहार दोनों नयों को इस सापेक्ष मानते हैं तो आपका फार्मूला सही है, आप मोक्ष मार्गी है। इनमें से किसी को भी यदि आप निगलेक्ट करते हैं, उपेक्षित करते हैं, छोड़ते हैं, तो आप मिथ्या दृष्टि हैं, संसारी हैं, अज्ञानी हैं। समय सार नाटक में एक दोहा आता है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया।
जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, मतलब बिना ज्ञान के, शास्त्रों का ज्ञान तो नहीं है, केवल क्रिया करता है, देखा देखी करता है, जो परंपरा से चलता है वही करता है, जो देख लिया सुन लिया बस वही करने लगता है, वो अज्ञानी शिरोमणि है, मूर्ख शिरोमणि है। क्यों है कि वैसे ही क्रिया करते हुए पाप का बंध भी होता है और वैसे ही क्रिया करते हुए पुण्य का बंध भी होता है। तो कैसे पाप का बंध होता है और कैसे पुण्य का बंध होता है, क्रिया तो एक ही है। तो ये तो ज्ञान के माध्यम से ही पता चलेगा ना, कैसे अभिप्राय से यदि ये क्रिया की जाती तो पाप का बंध होता, और कैसे अभिप्राय से क्रिया की जाती तो पुण्य का बंध होता, और कैसे अभिप्राय से क्रिया की जाती तो मोक्ष होता है। तीनों होते हैं। तो बिना ज्ञान के क्रिया करना ऐसे ही है अंधेरे में अपनी मंजिल पाने के लिए विहार करना, गति करना, चलना। जैसे अंधेरे में कोई चलता है तो उसको कांटा लगता है, कांच लगता है, गड्ढे में गिर जाता है, सांप को डस लेता है, को मार्ग में चला जाता है, मंजिल नहीं पाता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव भले कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर ले उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो अज्ञान पूर्वक आचरण के करने का निषेध किया गया इन जन शास्त्रों में। तो जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद जाए। और इसका मतलब ये है कि आप केवल ज्ञान कर लो, मात्र ज्ञान कर लो, इससे कल्याण हो जाएगा। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि नहीं, अकेले ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा। अकेले ज्ञान से जो मोक्ष चाहता है वो भी मूर्ख शिरोमणि है। जो अकेले क्रिया से मोक्ष चाहता है वो भी मूर्ख शिरोमणि है, और जो अकेले ज्ञान से मोक्ष चाहता है वो भी मूर्ख शिरोमणि है। और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, मोक्ष प्राप्त हुआ ही नहीं है और वो कह रहा है भगवान तो आनंद में है। अच्छा, कौन सा आनंद है, कौन सा परमानंद है, कौन सा सुख है? सुख की परिभाषा ही नहीं आती है। तो जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, मोक्ष प्राप्त किए बिना कोई सुखी अपने को मानता है अथवा मोक्ष संसार में ही सुखी होना चाहता है, भी दोनों ही, तीनों ही मूर्ख शिरोमणि हैं। क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, संसार में सुख हो ही नहीं सकता। सुख तो मोक्ष में है, और मोक्ष का पुरुषार्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। अब आप इसमें कुछ घटाते बढ़ाते हैं तो ये आपकी अज्ञानता है, विवेक है, इससे मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि देवशास्त्र गुरु में से एक को भी निगलेक्ट नहीं करना है, दर्शन ज्ञान चारित्र में से एक को भी निगलेक्ट नहीं करना, उपेक्षित नहीं करना, छोड़ना नहीं है। इसी तरह से व्यवहार और निश्चय, इन दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ना है। यथा योग्य दोनों से अपनी आत्मा का कल्याण करना। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज आ रही है। अहिंसा की परिभाषा लोगों को पता नहीं। वे केवल इतना ही समझते हैं कि किसी के जीवों के प्राण ले लिए, हिंसा हो गई, हत्या हो गई। लेकिन जैन सिद्धांत कह रहा है जिस व्यक्ति ने एक भी जीव को नहीं मारा है वो भी महापापी हो सकता है, हिंसक हो सकता है, हत्यारा हो सकता है। गाथा नंबर 51 में यही बात कह रहे हैं। हम आपको कहानी के माध्यम से सुनाएंगे, दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे। अविधायापि हिंसा, हिंसा फल भल भुग भवत्ते का कृताप परो हिंसा, हिंसम फल भाजनम न स्यात्। एक जीव ने हिंसा नहीं की है फिर भी हिंसा के फल को प्राप्त होगा। क्यों वकील साहब, होगा कि नहीं होगा? आपके न्यायालय में तो नहीं होगा, हमारे यहाँ के न्यायालय में होगा। हमारे यहाँ ऐसा न्यायालय है, जैन लॉ ऐसा है। वो ये कहता है कि एक जीव तो हिंसा नहीं करके भी हिंसा के फल को भोगने वाला होता। आपके यहाँ तो मर्डर करेगा तो 300 का केस बनेगा, और यहाँ कह रहे एक भी जीव नहीं मारा। ऐसा कौन जीव है जिसने एक भी जीव नहीं मारा और फिर भी हिंसा के फल को भोगेगा? तो बताते हैं, जैसे एक मान लो धीवर है, नदी के किनारे जाल डालकर सुबह से लेकर बैठा है शाम तक, एक भी मछली उसके जाल में नहीं आई और वो खाली हाथ घर आ रहा है। इसके बाद भी जैन न्याय क्या कहता है? जैन न्यायालय कहता है कि वो 100 दिन भर हिंसा करता रहा, संगी पंचसिद्धि पर्याप्त तक जीवों की हिंसा का हत्यारा है, वो पापी है, दिन भर पाप बंद असता वेदनी आदि बंद करता रहा।
जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं सबको बांधता रहा, वो तीव्र पापी है, वो नरकगामी है। एक भी जीव नहीं मारा है आप, लेकिन कोई कानून नहीं लागू कर सकते उसके ऊपर। जैन लॉ कहता है नहीं, वो पूरी तरह 100% हत्यारा है। धीवर उसने एक भी मछली नहीं मारी। और दूसरा लिख रहा है तो आपी अपरा हिंसा फल भाजनम ना स्यात्, हिंसा कर दी साक्षात असंख्यात संगी पंचेंद्री प्राणी मार डाले। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, 6 काय के जीवों की हिंसा कर दी, लेकिन फिर भी कह रहा है उसको हिंसा का फल नहीं मिलेगा। आपका न्यायालय बिल्कुल नहीं सुनेगा। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है जैसे मान लो कृषक है, खेती कर रहा है, उतने हल जोतने में, बखरने में, बोने में, सिंचाई करने में अनेक तरह की हिंसा की, 6 निकाय के जीव की हिंसा की है वो, लेकिन इसके बाद भी वो पापी नहीं है, हिंसक नहीं है। उसको पाप बंद जो हो रहा है वो जहर की कणिका बराबर, बूंद बराबर हो रहा है, और पुण्य मंद हो रहा है वो समुद्र बराबर हो रहा है। इसलिए जैन लोग कहता है कि वो हिंसक नहीं है। दूसरा, जैसे मान लो अभी दशहरा में या कोई भी त्योहार है, किसी ने किसी का पुतला जला दिया, रावण का पुतला जला दिया, वो चाहे होलिका दान किया हो, या कोई भी किसी का द्वेषवश, घृणा, ईर्ष्यावश या कैसे भी पुतला जला रहा एक, सो उसको तो पाप लगेगा। संगी पंचेंद्री प्रति नारायण की हिंसा का पाप लगा, महापुरुष से सलाह कर पुरुष की हत्या का पाप लग रहा। एक ने पुतला किसने बनाया, उसको भी संगी पंचेंद्री सलाह का पुरुष की हत्या करने का पाप लग रहा है। जितना नारायण ने साक्षात हिंसा की थी, जो पाप उन्हें मिला, वही पाप उस पुतला बनाने वाले को, आग लगाने वाले को, और इस तरह तालियां बजाने वालों को, सबको लगने वाला है। जितने भी लाखों करोड़ों लोग दशहरा पे या होलिका दहन में या कभी भी कोई भी अवसर पर किसी भी पुतला को जलाते हैं, वे सब उसी फल को प्राप्त होंगे जिस लक्ष्मण को जो फल मिला, जो गति मिली, वही गति उन सबको मिलने वाली है। क्यों हिंसा नहीं की है? कहाँ हिंसा की? रावण तो बहुत पहले मर चुका है। अरे घर घर रावण पैदा हो गए, इतने राम कहाँ से, श्याम कहाँ से लावे, राम कहते उनके यहाँ। और घर घर कंसा पैदा हो गए, इतने श्याम कहाँ से लावे। वस्तुतः रावण को लक्ष्मण ने मारा, नारायण ही मारते प्रति नारायण, कोई नियम है, तो वो भी नीचे गए। और जो जो पुतला जला रहे और जब तक जलाते रहेंगे वे सब भी वहीं जाना है। हिंसा नहीं की है, क्योंकि द्रव्य हिंसा नहीं की है, भाव हिंसा का पाप तो अनुमोदना करने से, ताली बजाने से हो ही गया है। जितना पाप रावण को मारने पर लगा लक्ष्मण को, उतनी पाप लगेगा उस पुतला को जलाने, अनुमोदना कृत कार्य अनुमोदना करने वालों को। वो हो और चाहे दूसरी भी कोई दूसरी हिंसा ले लीजिए, हिंसा नहीं की। मान लो दूसरा दृष्टांत देते हैं, किसी व्यक्ति ने दूसरे से बैर हो गया, लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, और उसका संकल्प कर लिया इसको मैं जान से मारूंगा। अब वो मर गया, मार नहीं पाया, लेकिन उसने जो संकल्प किया था, मारने का विचार किया था, उसी समय उसको पाप बंद हो गया। मनुष्य की हत्या का, मर्डर का पाप से लगेगा, छोड़ेगा नहीं। हिंसा और अहिंसा के बारे में कहानी और सुनाने थी, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। 10 मिनट बचे, थोड़ा सा समय बचा है, हो जाएगी, जितनी हो जाएगी बता देते हैं। सुनिए, अहिंसा का फल कितना है, इसके अंदर मानवोकार की महिमा भी आएगी, उसका फल देख लीजिए कितना है। लोग समझते नहीं हिंसा के बारे में। ज्ञानार्णव में आचार्य सुखचंद महाराज जी ने लिखा है कि सारी पृथ्वी के साथ साथ सुमेरु पर्वत बराबर सोने का दान करो, जितना पुण्य का बंद होगा उससे भी कहीं ज्यादा पुण्य का बंद एक जीव को अभय दान देने से होता है। अभय दान की महिमा। तो अवंती देश के श्रीश नामक ग्राम में एक मृगसेन नामक धीवर रहता था। पात्रों के नाम लिख लेंगे कुछ 10-5, तो आपको पूरा कहानी, कथानक, चरित्र याद हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में हम सुनाने वाले हैं, पूरा सार, रहस्य निचोड़ निकाल करके साइंस देने वाले हैं। अवंती देश के श्रीश नामक ग्राम में मृगसेन नाम का धीवर रहता था। उसका काम था, अजीब का थी
कि रोज मछली मारने जाना, मांस ही खाना, मांस ही बेचना। एक दिन योग नियोग की बात थी कि वो जा रहा था नदी जाल लेकर के मछली मारने के लिए, कि रास्ते में दिगंबर महाराज के दर्शन हो गए। ऐसे ही उनका प्रवचन चल रहा था, आप जैसे भव्य जीव सुन रहे थे, तो वो भी जाके खड़ा हो गया, सुने क्या कह रहे महात्मा। प्रवचन सुना लोगों ने, प्रवचन के बाद नियम लिया, तो उसने भी डरते डरते गया, महाराज मेरी आजीविका मछली मारने की है, मुझे भी कोई आत्मकल्याण का उपाय बता दीजिए। महाराज ने सबसे पहले यही कहा कि भी मछली मारना छोड़ो, ये तो पाप है। उसने कहा महाराज ये नहीं हो सकेगा, मैं जन्म से यही करता चला आया हूँ, मछली मारता चला आया हूँ, बेचता चला आया हूँ, खाता चला आया हूँ, यही बनता, मेरे से नहीं हो सकता, ये नहीं छोड़ सकता। महाराज कितने दयालु होते हैं और कैसा नियम भी दे सकते, आप सोचिए। महाराज ने जब नहीं माना, बात समझाया, तो ये नियम दिया कि अच्छा एक काम करना, जाल में जो पहली मछली आए उसको नहीं मारना। चलो, पहले कभी कहानी सुनाई थी, आप लोग नहीं थे उसमें, 2-4 लोग कोई होंगे, हाँ कोई बात नहीं, याद भी सुनाओ तो क्या थी बताओ कहानी, थे तो लो चलो सुन ली ना 1-2-4 लोगों ने, 200 लोग बैठे तो सुनो। तो क्या हुआ कि उसने ये नियम ले लिया कि जाल में जो पहली मछली आएगी उसे नहीं मारूंगा। ठीक है, नियम ले लिया और महाराज ने नमोकार मंत्र उसे रटा दिया, याद करा दिया। चलते फिरते नमोकार मंत्र पढ़ते रहना, अब और कुछ तुम कर नहीं सकते हो तो नमोकार मंत्र पढ़ना और पहली मछली को अभयदान दे देना, छोड़ देना। ये भी नियम हो सकता है, देखिए जरा, है ये भी व्रत हो सकता है, ये भी संयम हो सकता है। और इतना छोटा नियम उसको किस तरह कहाँ ले जाएगा, आप कहानी सुनिए जरा, कितनी महत्वपूर्ण चरित्र है। धीवरोदय आचार्य परमेष्ठी ने लिखा है, धीवरोदय के नाम से है, और भी बहुत सारे चरित्र है इस धीवर की कहानी, अद्भुत सुनने लायक। प्रवचन हो गया, नियम ले लिया, चला गया, नदी गया। जैसे ही उसने जाल डाला अपना मछली पकड़ने के लिए, एक विशाल मछली उसके जाल में फंस गई। अब इसे नहीं मारना है, नियम लेके आया तो कुछ उसको पहचान के लिए कपड़ा वगैरह, कुछ चिंदी वगैरह ऐसे बांध दी कि दोबारा आएगी तो कैसे पहचानेगा। और उसको निकाल दिया जाल में से। अब यहाँ यही ना आए इसलिए थोड़ी दूर जा कर के नदी में दूसरे किनारे पर जाल डाला। जाल डाला, फिर वही मछली जा कर के फिर फंस गई। अरे इसको नहीं मारना है, ये तो ये पहली मछली कहलाई, इसे छोड़ना है। निकाल के जाल में से अलग कर दिया, दूसरी दूर चलो, तीसरी जगह डाला। थोड़ी देर बाद वही मछली फिर आ गई। तीसरी बार उसने अभयदान दे दिया, इसको तो छोड़ना है, मानना नहीं है, पकड़ना नहीं है। और कहीं चलो, चौथी बार डाला जाल, फिर घूम फिर करके वही मछली फिर फंस गई। इसको नहीं मारना है, पहली मछली को तो अभयदान देना है, फिर निकाल दिया, छोड़ दिया। और कहीं चलो उधर, फिर गया, पांचवी बार भी वही मछली आएगी। देखिए, नियम लोगे परीक्षा तो होगी, इसलिए नियम कोई छोटा नहीं होता है। उस नियम के प्रति आपकी कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा भक्ति है, कितनी एकाग्रता है, उसको पालने में कितनी सावधानी है, जितनी ज़्यादा है वो उतना बड़ा नियम है, वह उतना बड़ा संयम है। तो हुआ ऐसा कि पांचवी बार भी वही मछली आई और उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसको जाल में से निकाला। तब तक शाम हो गई, पूरा दिन ही व्यतीत हो गया, अंधेरा हो गया। अब वो खाली हाथ आने ही पड़ा, आने लगा। उसकी पत्नी का नाम था घंटा। वो दिन भर से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनके पास तो और कुछ खाने था ही नहीं, यही मछली लाए तो मारे, खाएं खिलाएं। अब खाली हाथ आ रहे, गुस्सा, बहुत गुस्सा आया। दिन भर से तो हम इंतजार कर रहे हैं कि आ रहे, अब आ रहे, अब आ रहे, अब आ रहे, आए सो खाली हाथ आए। तो उसने देखा अब आ रहे हैं तो देख करके दरवाजे बंद कर लिए, अब इनको आने नहीं देना घर में। खाली हाथ क्यों आ रहे हैं, क्या हम खाएंगे, क्या इन्हें खिलाएंगे। दरवाजे लगा दिए, रात हो गई थी। उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुराना काष्ठ पड़ा हुआ था,
लमोकार मंत्र पढ़ा उसने, सो गया। उसी पुराने काष्ठ में एक काला नांग रहता था, वो रात को निकला और उसने डस लिया, उसे डस लिया तो वो जहर चढ़ गया, मर गया। सुबह जब पत्नी उठी, खोले दरवाजे, पति देव मरे पड़े। और उस समय तो उसने गुस्सा में झुंझलाहट में बंद कर लिए थे दरवाजे, पर प्रेम थोड़ी खत्म हुआ था पति के प्रति कि शत्रुता ही हो गई थी कि बैर हो गया था कि अब शकल नहीं देखना, ऐसा कुछ नहीं था। देखा मर गए तो बहुत दुख हुआ उसे। उसने बहुत पश्चाताप किया और निदान कर लिया कि अगले जन्म में यही मेरे पति हो गए। और लोगों ने उसकी चिता जलाई, सो वो भी उसमें साथ में जल के मर गई। अब क्या होता है देखिए जरा, वो मृगसेन नाम का धीवर था, 5 बार मछली को अवयदान दे करके और भूखा मर गया। मतलब नमोकार मंत्र पढ़ के। अब इस नमोकार की महिमा भी देखिए, अवयदान की महिमा भी देखिए, दोनों महिमा आ रही है। बहुत दिन बाद सुना रहे, नमोकार मंत्र की महिमा नहीं सुनाई थी ना। आप लोग भूल ना जावे कि नमोकार की क्या महिमा है। और हमने 1-1 लाख माला का संकल्प लिया है, भले चतुर्मास होने वाला है लेकिन संकल्प पूरा करना है। हाथ से करो, माला से करो, चाहे काउंटिंग मशीन से करो, किसी भी तरह 1 करोड़ 8 लाख मंत्र चाहिए, 1 लाख माला चाहिए। और ये तो आप सबको पता ही है कि अभी दीपावली के बाद में जो सबसे ज़्यादा मंत्रों का जाप करेगा उसका चांदी के पूजन के बर्तनों के सेट इत्यादि से ये लोग सम्मानित करने वाले हैं। यहाँ सभी मंत्र वालों को और सबको बता दें, जिससे वो स्पीड से ज़्यादा जाप करना शुरू कर दे रहे हैं। तो महिमा देखिए आप कितनी लिखी है शास्त्रों में। ये मेरी कल्पना नहीं है, मेरा अपना चिंतन नहीं है। मैं कौन होता हूँ आगम के विरुद्ध बोलने वाला। हमको अनंत संसार थोड़ी बढ़ाना, नरक में थोड़ी जाना जिरवाणी के विरुद्ध बोल करके। हम तो जो बोल रहे हैं आप कभी भी पूछ सकते कि महाराज ये कहाँ लिखा है, तुरंत आप ग्रंथ लाइए, हम खोल के दिखाते हैं। तो हुआ ऐसा कि उसने नमोकार मंत्र पढ़ करके सो गया था और काले नाग ने डसा और मर गया। अब चिता में पत्नी भी निदान करके कि अगले जन्म में यही मेरे पति हो, और मर गई। हुआ ऐसा कि विशाला नगरी में विश्वम्भर राजा राज्य करते थे। विश्वम्भर शब्द की उत्पत्ति होते विश्वम्भरती थी। विश्वम्भरा जो सारे विश्व का पालन पोषण करे, मतलब अपने राज्य का, अपनी जनता का पालन पोषण करे, भरण पोषण करे, उसे विश्वम्भर कहते हैं। ये शब्द से निकलने वाला अर्थ है। उसकी पत्नी रानी का नाम था विश्वगुण। विश्व के सारे गुण जिसमें थे, अथवा जितने भी गुण होते हैं विश्व गुण उसमें थे, इसलिए उसका नाम विश्वगुण था। वहीं विशाल नगरी में धनपाल नाम के सेठ रहते थे, गुणपाल नाम के सेठ और धनश्री नाम की सेठानी। अपनी पुत्री के साथ रहते थे विशाला नगरी में। तो जो विश्वम्भर राजा थे उनके मंत्री था, उसका नाम था नरम भर्म। ध्यान से सुनना, मंत्री का क्या नाम है? नरम भर्म। और पुत्र के नाम में धा है, इसमें भा है, उसमें धा, इतनी अंतर है। नरम धर्म पुत्र का नाम था। तो नरम भर्म मंत्री ने अपने राजा विश्वम्भर से कहा कि राजन, गुणपाल सेठ की बहुत अच्छी पुत्री है, उसकी शादी मेरे पुत्र नरम धर्म के साथ करा दीजिए। तो ये समाचार पहले ही सेठ के पास आ गया। सेठ धर्मात्मा पुरुष था, ज्ञानी व्यक्ति था। उसका संकल्प था कि हम शादी करेंगे अपनी पुत्री की तो वीतराग देवशास्त्री के मानने वाले के साथ ही करेंगे। क्योंकि उसने पढ़ रखा था शास्त्रों में कि लड़की को कुएं में डाल देना, लेकिन वीतराग देवशास्त्री के अलावा अन्य को नहीं देना। क्योंकि ये वीतराग देवशास्त्री ही अनंत संसार को खत्म करने वाले हैं, सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्ण करने वाले हैं, मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। एक बार छूट जाने के बाद वीतराग देवशास्त्री अनंत काल में भी नहीं मिलते दोबारा। इसलिए उसका संकल्प था कि वीतराग देवशास्त्री जिसके जो है मानेगा, हम उसी को अपनी पुत्री की शादी करेंगे उसके साथ में। इसलिए जैसे उसे समाचार मिला कि अरे मंत्री तो वीतराग देवशास्त्री को मानने वाला है नहीं, इसका पुत्र भी नहीं है, धर्मात्मा नहीं है और आचार विचार से रहे थे, तो उसने बहाना बनाया तीर्थ यात्रा का। तो कुछ पैसे लिए और अपनी पुत्री को लिया और लेकर के तीर्थ यात्रा के बहाने और कौशाम्बी में जाकर रहने लगा। और अपनी पत्नी को इसलिए कि ये सब सर्वथा चला गया है पूरी तरह से, ये राजा को पता ना चले,
इसलिए अपनी जो पत्नी थी उसकी धनश्री सेठानी उसको अपने मित्र श्रीदत्त के यहाँ छोड़ गया। मित्र का नाम क्या? श्रीदत्त। उसके यहाँ छोड़ गया कि जिससे राजा को ये पता न चला कि सर्वथा ही चला गया है, तो राजा तो पीछा कर लेगा, राजा राजा है। तो इसलिए पत्नी को वहीं छोड़ गया श्रीदत्त मित्र की देखरेख में, और स्वयं पुत्री को लेकर के तीर्थ यात्रा के बहाने कौशाम्बी में रहने लगा। हुआ ऐसा, लो 11:45 बज गए। अब क्या हुआ इसके बाद में आपको कल से सुनाएंगे, आप समय पर आइए। बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, अद्भुत चरित्र है। थोड़े से ही कुछ मिनटों में हम आपको सार निकाल के बता देंगे, समय का उल्लंघन तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए आगे क्या हुआ आगे देखें।